नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, अब दिल्ली चुनाव में केवल एक दिन रह गया है। फरवरी महीने की शुरुआत के साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुका है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सर्वे और ओपिनियन पोल का भी बाजार अब गर्म हो रहा है और लगातार नए सर्वे दिल्ली में बदलती सियासी समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, दिल्ली के दिल में क्या है और किसके मुद्दे हैं हावी, कौन जीत रहा है बाजी, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आखिर दिल्ली की जनता क्या चाहती है? क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर भरोसा करेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कह रही है कि इस बार दिल्ली में बदलाव होने जा रहा है, क्या दिल्ली की जनता बदलाव करने जा रही है? और दूसरी तरफ कांग्रेस भी भारी प्रचार प्रसार करके रेस में शामिल हो गई है, जिससे ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। और अब इस सब को लेकर कई सारे सर्वे और रिपोर्ट में आपके सामने रखूंगी। दोस्तों, इससे पहले भी हम दिल्ली का मूड आपको अपनी वीडियोस में बता चुके हैं और आज एक बार फिर से हमने अपने चैनल पर सर्वे किया। तो जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार दिल्ली में बदलाव होने जा रहा है, तो क्या सचमुच में दिल्ली की जनता बदलाव करेगी या फिर अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से भरोसा करेगी? 10 सालों से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं और लगातार आम आदमी पार्टी वादे कर रही है, सौगात दे रही है। आम आदमी पार्टी की योजनाओं में हर कोई शामिल है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, महिलाएं हो, पुरुष हो या फिर कोई भी तबका, छोटे से लेकर बड़े तक, हर किसी के हित में तमाम योजनाएं लाई गई हैं। और सबसे ज्यादा जो कारगर साबित होता नजर आ रहा है वो है महिला सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, अब सर्वे क्या कुछ कहता है और उसमें से जो बड़ी रिपोर्ट अब सामने आई है उससे भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगने वाला है, उसकी मुश्किल बढ़ने वाली है। तो खबर अड्डा ने जनता से एक सवाल पूछा कि दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार, और 3 ऑप्शन रखे, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। और देखिए, इसमें सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिला है। 74% लोगों को लगता है कि आप ही जीतेगी। फिर भाजपा को केवल 4% वोट मिले। और चौंकाने वाली बात तो कांग्रेस के लिए सर्वे में देखने को मिली है, वो ये कि कांग्रेस को 22% वोट मिल रहे हैं। मतलब भाजपा तो दूर दूर तक नहीं दिख रही। और चौंकाने वाली बात तो कांग्रेस के लिए सर्वे में देखने को मिली, वो ये कि कांग्रेस को 22% वोट मिले। मतलब भाजपा तो दूर दूर तक नहीं दिख रही, लेकिन कांग्रेस को भी 22% वोट तो मिल गए, लेकिन कहीं भी वो खाता खोलती इस बार भी नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों, इस सर्वे में तो भाजपा पूरी तरह से हारती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब हम दूसरा सर्वे देख लेते हैं। इसमें हमने सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। इसमें भी हमने 3 ऑप्शन रखे, पहले 50 से 56, दूसरा 35 से 50 और तीसरा 35 से कम। तो अब इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा वोट पहले ऑप्शन को, यानी कि 50 से 56 सीट को वोट दिया है लोगों ने। 66% लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। 18% लोगों का मानना है कि 35 से 50 सीट मिलेगी और 16% लोगों का मानना है कि 35 से कम मिलेगी। तो देखा आपने दोस्तों, पहले सर्वे में भी लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है और दूसरे सर्वे में भी ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी केवल सरकार ही नहीं बना रही, बल्कि बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल पर फिर से दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया है, यानी कि सबसे बेहतर सीएम दिल्ली का अगर कोई हो सकता है तो वो है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की जनता ये साफ करती हुई चली जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि इस बार दिल्ली में बदलाव होगा, दिल्ली की जनता बदलाव के मूड में है और ये नारा दिया गया कि इस बार आपदा को हटाना है। लेकिन दिल्ली की जनता सबसे बेहतर सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को ही मान रही है। ये तो चलिए हमारा सर्वे हो गया, लेकिन आपको बता दूं, गोदी मीडिया के सर्वे और ओपिनियन पोल्स में भी भाजपा को धोबी पछाड़ मिल रही है। जी हां, नफरती एंकर सुशांत सिन्हा को आप सभी जानते होंगे। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से लोगों से यह सवाल पूछा कि दिल्ली का चुनाव कौन जीतता लग रहा है। इसमें 4 ऑप्शन उन्होंने दिए, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और हंग असेंबली। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सर्वे में 84,677 लोगों ने हिस्सा लिया। जी हाँ, इतनी बड़ी संख्या। अब रिजल्ट की बात करें तो इसमें बीजेपी को सिर्फ 14% वोट मिले, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 48% वोट मिले और इससे भी हैरानी वाली बात, कांग्रेस को 37% वोट मिले।
तो भाजपा तो इस सर्वे में दूर दूर तक दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रही। लोगों का अनुमान, परसेप्शन यही कहता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने वाली है और भाजपा कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि जब गोदी एंकर के सर्वे का यह हाल है तो दिल्ली में क्या होगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये सर्वे का रिजल्ट देखकर तो सुशांत सिन्हा की आंखों में आंसू आ गए होंगे। ऐसा सर्वे रिजल्ट जहां भाजपा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। और इस सर्वे की बड़ी बात यह रही कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपना मत जाहिर किया। ये बड़ी बात है दोस्तों और इसे बिल्कुल सीरियस लिया जा सकता है। लोगों ने अपनी पहली पसंद आम आदमी पार्टी को बताया और भारतीय जनता पार्टी को किसी ने भी घास नहीं डाली, 14% पर छोड़ दिया। तो दोस्तों, सोशल मीडिया का सर्वे ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी को भयानक एज है। तो ये तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी और हमारे बेचारे सुशांत सिन्हा के लिए भी। तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी 25 साल का वनवास जो भारतीय जनता पार्टी झेल रही है वो अब तक बरकरार रहेगा या आगे इसमें कुछ बदलाव होंगे? दूसरी तरफ कांग्रेस जो अपनी पुरानी सीट पर, दिल्ली की सीट पर वापसी करना चाहती है, क्या वो कहीं सफल हो पाएगी या फिर नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।